25 जुलाई 1956 को स्वीडिश जहाज एंड्रिया डोरिया और एमएस स्टॉकहोम की टक्कर इतिहास की सबसे कुख्यात समुद्री आपदाओं में से एक है। स्वीडिश जहाज एंड्रिया डोरिया एक शानदार इतालवी समुद्री जहाज था जो अपनी समृद्धि और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाना जाता था, जबकि एमएस स्टॉकहोम एक स्वीडिश जहाज था जिसका उपयोग मुख्य रूप से ट्रांसअटलांटिक यात्राओं के लिए किया जाता था। यह टक्कर मैसाचुसेट्स के नांटाकेट के तट पर धुंधले पानी में हुई, जब दोनों जहाज घने कोहरे के बीच से गुजर रहे थे। स्टॉकहोम ने एंड्रिया डोरिया को उसके स्टारबोर्ड की तरफ से मारा, जिससे पतवार में एक बड़ा घाव हो गया। एंड्रिया डोरिया को हुई क्षति के बावजूद इसके चालक दल जीवनरक्षक नौकाओं को लॉन्च करने और संकट संकेतों को तुरंत तैनात करने में कामयाब रहे। इस त्वरित प्रतिक्रिया ने अधिकांश यात्रियों के सफल बचाव में योगदान दिया। दुखद बात यह है कि इस टक्कर में दोनों जहाज़ों के यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित 46 लोगों की जान चली गई। हालांकि अधिकांश यात्रियों, जिनकी संख्या 1600 से अधिक थी, को स्टॉकहोम सहित आसपास के जहाज़ों द्वारा बचा लिया गया था। बचाव अभियान में संकट कॉल का जवाब देने वाले कई जहाज़ शामिल थे, जिसमें एंड्रिया डोरिया और स्टॉकहोम दोनों के यात्री निकासी प्रयासों में सहायता कर रहे थे। बचाव टीमों की बहादुरी और समन्वय ने जानमाल की और भी बड़ी हानि को रोक दिया। टक्कर की गंभीरता के बावजूद एंड्रिया डोरिया की उन्नत सुरक्षा सुविधाओं, जैसे जलरोधी डिब्बे और लाइफबोट, ने एक अधिक महत्वपूर्ण आपदा को रोकने में मदद की। ये विशेषताएं टाइटैनिक के डूबने जैसी पिछली समुद्री त्रासदियों से सीखे गए सबक का परिणाम थी। पिछले कुछ वर्षों में एंड्रिया डोरिया के मलबे का पता लगाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं, जो अटलांटिक महासागर की सतह से लगभग 240 फीट नीचे स्थित है। इन अभियानों से बहुमूल्य कलाकृतियां प्राप्त हुईं और टकराव से पहले की घटनाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। टकराव के परिणामस्वरूप पीड़ितों और बचे लोगों के लिए दायित्व और मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक जटिल कानूनी लड़ाई हुई। जांच में दोनों जहाज़ों की नेविगेशन प्रक्रियाओं और उपकरणों में कमियां सामने आईं, जिससे समुद्री नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव आया। एंड्रिया डोरिया आपदा ने समुद्री सुरक्षा मानकों में महत्वपूर्ण सुधारों को प्रेरित किया, जिसमें अधिक उन्नत नेविगेशन तकनीक का विकास और धुंधली परिस्थितियों में नेविगेशन के लिए सख्त नियमों का कार्यान्वयन शामिल है। एंड्रिया डोरिया और स्टॉकहोम की टक्कर ने दुनिया भर में जनता और मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे कई किताबें, वृत्तचित्र और फिल्में प्रेरित हुईं। यह घटना समुद्री यात्रा के खतरों और समुद्र में तैयारियों और सतर्कता के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी बनी हुई है। निष्कर्ष के तौर पर 1956 में एंड्रिया डोरिया और स्टॉकहोम की टक्कर समुद्री यात्रा में निहित जोखिमों और आपदा की स्थिति में सुरक्षा उपायों और त्वरित प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है।